हेलो सजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्रिस्टल्स, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने अपने प्रॉब्लम्स मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान डिस्कस आउट कर सकते हैं एंड उसके मैं रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको काफ़ी हद तक गाइड करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में हर महीने। सो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली सजिटेरियस। योर पर्सन इज टेंस्ड, दुखी हैं, एक रिकन्सिलिएशन या एक री इवैल्यूएशन का टाइम है इस रिश्ते में। ओके तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेंशन एंड स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रगल वाली एनर्जी तो है। ओके लेकिन हालांकि बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन। योर पर्सन इज़ तो दुखी तो है। देखिए यहाँ पे कितनी डार्क एनर्जी है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा सजिटेरियस। जो मैं आपके लिए बोलूँ शायद से आपको पर्सन को रेजोनेट करे एंड वाइस वर्सा। सो 9 ऑफ वांड्स इज़ द एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ यू, म्यूचुअल एनर्जी है। तो शायद से किसी ने अपनी बाउंड्रीज अप रखी है, कोई बहुत थक चुका है इस रिश्ते के भार को ले लेके। जो चाहिए एक्सपेक्टेड है एक दूसरे से वो मिल रहा नहीं है, वो हो नहीं पा रहा है। इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनली कुछ तो हर्ट हुआ है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा जो ये रिश्ता है वो होता है ना संकुचित हो जाना। उसमें मतलब कभी ये दो पर्सन एक दूसरे को इतनी खुशी देते थे, अभी उन दोनों के बीच में संकुचित, डाउट्स, इमोशनल ट्रॉमा, दुखी, रिग्रेट, गिल्ट, ये सब आ गया, ओवर थिंकिंग। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सारा दिन आप इस रिश्ते एंड आपके बारे में सोचते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आई वुड नॉट से इट्स अ गुड थिंकिंग, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी कंज्यूमिंग वाली थिंकिंग है। चाहे आप दोनों के बीच का ये ट्रिगर हो या फिर उनके पास्ट का भी हो सकता है। जैसे कि होता है ना, हम कभी नए पर्सन से मिलते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यहाँ पे मुझे क्यों अचानक से अट्रैक्शन एंड प्यार नज़र आ रहा है, बट हमारा जो पास्ट है, एक्स है या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो हमको फिर याद आ जाता है, अरे वहाँ पे तो हमने लॉस हुआ था, वहाँ पे तो मुझे दुख मिला था। तो ऐसा, एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट द यूनिवर्स इज़ गिविंग देम, ये 2 ऑफ कप्स। बट हम उस नए अपॉर्चुनिटी को, नए इंसान को पुराने अपने चश्मे से देखते हैं, तो वो भी हो सकता है। प्लस ये तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लिए रिलेशनशिप काफ़ी नया नया है, एंड बहुतों के लिए हो सकता है ये एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जहाँ पे जो रीज़न है इस स्ट्रेस का, इस दुख का, ये बर्डन का, ओवरथिंकिंग का, ये आप दोनों के बीच का ही मामला है। ओके सो इंटरनली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी आहत है। ओके हालांकि दे स्टिल सी अ पोटेंशियल इन दिस, लेकिन शायद से वो अब उनके बाहरी बिहेवियर, नेचर में वो नज़र ना आए। बहुत सोच रहे हैं कि कैसे उभरा जाए, कैसे इस रिश्ते, सी नो वन, बोथ ऑफ यू, नो वन इज़ एक्चुअली लिविंग दिस एनर्जी, लिविंग दिस रिलेशनशिप। ये एक टेम्पररी ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं परमानेंट ब्रेक डाउन है, ऐसा नहीं है, परमानेंट ब्रेकअप है, ऐसा नहीं है, ये एक टेम्पररी ब्रेकअप है। जितना अभी तक मैंने कार्ड्स खोले हैं, और भी कार्ड्स है जो मैं पार्ट 2 में खोलूँगी। सो आप दोनों के ना तौर तरीके प्यार करने के अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार तो एक ही है। ओके एंड आप दोनों के जो एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से प्यार में, ड्यूटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जताने में, वो शायद से सेम ना हो, लेकिन प्यार तो दोनों को है। तो वो अगर अंडरस्टैंड हो जाता है कि सामने वाला कौन से लैंग्वेज, व्हाट इज़ देयर लैंग्वेज ऑफ लव, एंड उनको अगर पता चल जाता है कि व्हाट इज़ योर लैंग्वेज ऑफ लव, तो फिर ये रिश्ता काम कर सकता है। फ़िलहाल दे आर सैड फ्रॉम समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, लेकिन यूनिवर्स और उनको पता भी है कि दिस रिलेशनशिप कैन बी रिवाइव्ड।
ओके ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है या फिर एक टेम्प्रेरी सेटबैक के बाद में रिवाइव हो सकता है। बातचीत एंड इसको ठीक करने के अभी भी ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन उसके लिए पास से तो निकलना, जो हो गया है उसको पकड़े रहने, उसमें ओवर थिंकिंग करने से तो निकलना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और भी 3 सब्जेक्ट है आपके पास पास करने के लिए, तो उसमें जब तक आप वो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होने का दुख से बाहर नहीं निकल लेंगे तो नए चीज़ में कैसे फोकस डालेंगे। सो येस ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स है, दे नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज़ स्टिल लेफ्ट इन दिस कनेक्शन एंड फिर उसके ऊपर रिबिल्ड करना। लेकिन ये 9 ऑफ सोर्ड्स उनको इस 3 ऑफ कप्स के गिल्ट से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, ओके। एंड इस वजह से एक बाउंड्री बनी हुई है, बट कोई किसी को छोड़ भी नहीं रहा है। ऑफिशियली मैं बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जेटिकली की बात कर रही हूँ। इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बहुत लंबा आप आगे जा चुके हैं। एंड इसमें अगर ख़त्म होता है ये रिश्ता तो ये डेफिनेटली एक लॉस तो है। आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो इमोशनल अटैचमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। प्यार है, इमोशंस है, इमोशनल अटैचमेंट है, क्लिंगीनेस है। आपको भी कभी कभी दुख पहुंचता है, यू नो, मूड स्विंग्स होते हैं। कभी आपको लगता है येस वी कैन वर्क आउट, कभी आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस आ गए हैं, क्लियरली नहीं देख पाना एंड जान पाना कि सामने वाला चाहता क्या है। यू फील वेरी मच सेंसिटिव टू देयर एक्शंस। वो क्या करते हैं आपके पर्सन, वो आपको काफ़ी इम्पैक्ट करता है, बट आप धीरे धीरे डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इससे अभी बाहर निकलना है, ओके। मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई वुड बैलेंस माई सेल्फ, ओके। जितना ज़रूरत है उतना ही मैं डालूँगा या डालूँगी इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एंड जो क्लिंगीनेस है और जो हैवीपना आ रहा है या जो डर है या फिर डाउट है, इस सब को इतना मैं अपने दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, विच इज़ गुड, ओके। दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ये जो मूव ऑन करने का आपने सोचा है, मतलब आई वुड नॉट से मूविंग ऑन फ्रॉम द रिलेशनशिप, येस फॉर फ्यू कपल्स इट कैन बी, बट बेसिकली मूविंग ऑन फ्रॉम द इमोशनल बैगेज या फिर अटैचमेंट, जहाँ पे उसकी उतनी कदर नहीं हो रही है फ़िलहाल, ओके। एंड कैसे होगी, आपके पर्सन तो खुद भी दुखी हैं। सो आप दोनों को दिमाग थोड़ा सा ओपन रखने की ज़रूरत है। आप दोनों ही काफ़ी डिफरेंट हो, तो इसलिए ना अपने ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को एक एजम्पशन रहा है कि यार लव पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसने मेरा ऐसे टेक केयर करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के पार्टनर्स ऐसे टेक केयर करते हैं, सो वैसा नहीं होगा। बोथ ऑफ यू आर मैच्योर्ड एंड आपके लव लैंग्वेज डिफरेंट रहेंगे। आपके पार्टनर शायद से किसी और तरीके से आपको पैम्पर करेंगे, वैसे नहीं जैसा आपने बचपन से देखा है या दिमाग में है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रियलाइजेशन हो रहा है एंड होगा, विच विल बी गुड, ओके, कि हमारा शायद से अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन ही पहले बिगड़ा हुआ था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जस्ट दोस्त करके मिलते हैं एंड वी डिडंट प्लान दिस लव एंड हम प्यार में पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ ईच अदर डे 1 में क्लियर नहीं होती है। अब वो 6 महीने के बाद में पता चलता है कि अरे ये तो दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गया, अब क्या। अब हम पीछे भी नहीं जाने का मन है, कमिटमेंट हो नहीं सकता है अगर इफ़ यू फाइंड आउट लाइक दैट कि नहीं हो सकता है एंड वन पर्सन वांट्स इट, तो क्या हो गया, फाउंडेशन डगमगा गया इस रिश्ते का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसी का रेजरेक्शन होगा। देयर वुड बी अ जजमेंट कॉल टेकन ऑन बिहाफ ऑफ दिस कनेक्शन कि इस रिश्ते में क्या हमने अलग सोच लिया, क्या हमने एक्सपेक्टेशन अलग कर ली कि अभी हमको वो ठीक करने से ये रिश्ता कायम रहेगा। इट्स बेसिकली एन इंटरनल वर्क, इट्स बेसिकली अ डिस्कशन बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड सोचना समझना कि क्या हम इस रिश्ते को दोबारा सेकेंड टाइम, क्या हम इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस दे सकते हैं, और अगर देते हैं तो क्या क्या हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ओके। सो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच की जो दूरी है एंड दोनों में से आप दोनों ही कोई खुश नहीं है, ये मनमुटाव एंड कोल्ड इसके साथ, कोल्ड लव लाइफ के साथ, ओके।
तो बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। ऐसा नहीं कि छोड़ के दुख होके कहीं और खुश हो रहे हैं, नो। तो एक तो दुखी हैं, दूसरे एस्केप मोड में हैं। बट इस रिश्ते में इसका सोल्यूशन क्या है कि एक सामने बैठ के कन्फ्रंट करें, डिस्कस आउट करें कि क्या पहले हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, अभी हुए हैं, वो उसमें कितना हो सकता है पॉसिबल, कितना नहीं हो सकता है। सो एक सेकेंड इनिंग इस रिश्ते में आएगा एंड विच विल बी गुड फॉर द सोल्स हेल्थ। ओके, सो इसके आगे के जो रीडिंग है कि और क्या ख़राब सिचुएशन इस महीने आपको डील करना पड़ सकता है, उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा, ये रिश्ता आगे कहाँ जा रहा है फ्यू मंथ्स में, एंड क्या कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।